अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन व ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने, इसको सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार से इल्तिजा करते हैं कि हमें दीन व दुनिया की नेमतें अता फरमाए और तमाम शर और हसद और बुराइयों से महफूज रखे। पाक परवरदिगार का कलाम है, जुमे का दिन है और यकीनन अल्लाह पाक फरमाता है कि दुआएं मैं कबूल फरमाने वाला हूँ। हम कुरान पाक को इस तरह से पढ़ने की, इसकी रोशनी हासिल करने की और अमल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह परवरदिगार फरमाता है कि इसको समझ के, इसको ठहर ठहर के और हम इसको यकीनन जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़रीन मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से विलायत के ताजदार के हवाले से फरमाया है कि ये नहजुल बलागा है और इसमें जो खुतबात लिखे हैं, इसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से अदा किए गए खुतबात लिखे हैं, सलूनी के मिंबर से अदा किए गए अल्फाज हैं और खुतबात हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के। तो हम इसको कुरान पाक सीखने के बाद, पढ़ने के बाद एंड में तबर्रुक के तौर पर, बरकत के तौर पर इसको बीच में शामिल करेंगे ताकि इसकी रोशनी में हमें वो सारा कुछ समझ में आ जाए जो कुछ के हमें परवरदिगार बताना और समझाना सिखाना चाहता है। हम क्योंकि परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब, हम सब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल कुरआन मा अल अली व अलीयुन मा अल कुरआन, के कुरआन अली के साथ है और मौला अली अलैहिस्सलाम जो है अली, वो कुरआन के साथ हैं। इसको यूँ भी फरमाया आपने कि क़यामत के जिस तरह इस दुनिया में साथ हैं, इसी तरह क़यामत में हौज़े कौसर पे भी जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम कुरआन के साथ ऐसे ही पेवस्ता, यानी कि जैसे जिस्म के अंदर जान और जिस्म के अंदर रूह पेवस्ता होती है, ऐसे। तो ये हम इसी हवाले से सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान पाक की ये आयत नंबर मुरसलात है, पारा नंबर 29 है, 28 आयत तक हमने पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है आगे, ये क़यामत में को झुटलाने वाला और इस दिन भी जो अल्लाह की निशानियां हैं उनको झुटलाने वाले लोगों को जो और उनके ऊपर जुल्म सितम करने वालों को जो अजाब दिया जाएगा, उनके हवाले से परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है। इसीलिए इरशाद फरमा रहा है कि लोग पढ़ें, लोग सीखें और बच जाएं। हम जो पढ़ते हैं उनका काम है कि दूसरों तक शेयर करें। कोई इवन डिलीट करे, कोई नाम पढ़े, लेकिन आपका काम है कि आप दूसरों तक पहुंचाएं। ये ही असल में दीन का मफ़हूम है और अल्लाह ताला की जो है वो पैगाम है। परवरदिगार फरमाता है, इन तालिकू इला मा कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि चलो उस तरफ कि जिसको थे तुम झुटलाते। अब ये क़यामत में अल्लाह ताला झुटलाने वालों को फरमा रहा है। इन तालिकू इला ज़िल्लिन ज़ी सलासे शुआब, यानी कि चलो तुम उस साए की तरफ जिसके 3 शाखें हैं, 3 हिस्से हैं उसकी, और एज ला ज़लील वला युगनी मिनल लहब, कि ऐसा वो साया है कि जिसमें वो तुम्हें ठंडक नहीं पहुंचाता और बचाता नहीं है। किस से वो कफ़ायत नहीं करता, किस चीज़ से, यानी कि आग के शोलों से। ऐसा, अब चलो उसकी तरफ। इन्नहा तरमी बिशरारिन का सर कल का सर, फरमाता है कि बेशक वो आग जो है लहब, वो आग जो है चिंगारियाँ फेंकती है महलों की तरह ऊंची ऊंची। ये अभी बड़े बड़े ऊंचे महल बनने जा रहे हैं और बने भी हुए हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये बहुत हेच हैं और अल्लाह ताला इनको पसंद नहीं करता। और उनकी मिसाल अल्लाह ने कैसे दी है, इसीलिए ना अम्बिया ने, ना आइमा ने और ना अल्लाह के प्यारों ने महल बनाए। कअन्नहु जिमालतुन सुफर, और बेशक और वो ऐसे हैं जो शरारे और वो चिंगारियाँ ऐसी हैं कि जैसे जर्द ऊँटों की कितारें लगी हों।
वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बहुत बड़ी खराबी है झुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल ला यंतिकून, ये वो दिन है कि जिस दिन कोई ऊँ आ यानी कि थोड़ा सा भी नहीं, बच्चे की तरह भी नहीं बोल सकेगा, आवाज़ भी नहीं निकाल सकेगा। यानी किन के लिए है, कौन नहीं निकाल सकेगा, वो जो झुटलाने वाली हैं। वला यूज़नु लहुम फला ताज़िरून, और ना इस इजाज़त दी जाएगी उनको कि वो किसी किस्म का उज़र तलाश कर सकें। इतने वो घबराए हुए और इतने वो परेशानी के आलम में होंगे। वाइल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तो बहुत बड़ी खराबी है झुटलाने वालों के लिए। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये दिन है फैसले का, ये दिन है झूठ बातिल और हक को अलहदा करने का और फैसला करने का। जमानकुम वल अव्वलीन, और जमा किया है हमने तुमको और तुमसे पहलों को, यानी सबको। फ़इन काना लकुम कैदुन फ़कीदूना वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बस तुम्हारे वास्ते है, अगर कोई तुम बहाना तराशना चाहते हो तो तुम तराश लो। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, और बहुत बड़ी खराबी है, अज़ाब है झुटलाने वालों के लिए। इन्नल मुत्तकीन फ़ी ज़िलालिन व उजून, और फिर यहाँ अल्लाह पाक मुत्तकी लोगों से मुखातिब फरमा रहा है, कि हिताब फरमा रहा है कि जो मुत्तकीन हैं, परहेज़गार हैं, परहेज़गार नेकियां करने वाले, इबादत करने वाले और बुराइयों से खुद भी रुकने वाले और दूसरों को भी रोकने वाले, और दूसरों को जो अच्छाई की तलकीन और अच्छे कामों की तरफ दावत देने वाले। इसीलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि आप इस एपिसोड्स को, इस चैनल को दूसरों तक पहुंचाएं, कि ये जो हम इतना सीख रहे हैं एक एक लफ्ज़ को, एक एक अल्लाह ताला के हकाम को, ताकि ये दूसरों तक पहुँचे। ये भी आपका एक मुत्तकी होने का, अल्लाह ताला से नज़दीक होने का एक ज़रिया है। और मुत्तकी जो हैं वो बड़े बड़े सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। व फवा की हमिम्मा यश्तहून, और फल ऐसे होंगे जिसको वो चाहेंगे, ऐसे फल मिलेंगे। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, हनीयम बेमा कुंतुम तामरून, उस चीज़ से कि जो थे तुम बर्दाश्त करते दुनिया के अंदर, सहते दुनिया के अंदर, सब्र करते दुनिया के अंदर, जुल्मों का, जाहिल लोगों की बातों का, जाहिल लोगों के तानों का, हक छीनने वालों का, अम्बिया आइमान से लेकर आले रसूल से लेकर हम नाचीज़ अदना गुनाहगार लोगों तक, अगर कोई किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करता है और वो फिर जब उसके ऊपर बर्दाश्त और सहता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो फिर उनके लिए ये अल्लाह पाक फरमा रहा है, इन्ना कज़ालिका नाज़िल मोहसिनीन, बेशक हम बदला देने वाले हैं एहसान करने वालों को बहुत अच्छा। वैली यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, और ख़राबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, इस दुनिया में अल्लाह की निशानियों को झुटलाने वालों के लिए और अल्लाह का ताला की निशानियों के मुकाबले में आने वालों के लिए बहुत बड़ी खराबी है। कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और पियो, खाओ और थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो ए मुजरिमों। इस दुनिया में फरमाया गया है कि ये थोड़ी सी दुनिया है, ख़त्म हो जाने वाली, और तुम थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो, खा लो। यहाँ भी देखिए नाज़रीन, गुनाहगार, ये तर्जमा करने वाले मुजरिमों को उस दिन कैसे बचा सकेंगे, कैसे गुनाहगार साबित कर सकेंगे, जबकि वो मुजरिम होंगे। गुनाहगार की बख्शिश हो सकती है लेकिन मुजरिमों की नहीं। ये बहुत, ये लिखने वालों की तरफ जो है वो इशारा है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, किन किन चीज़ों से बचाएंगे। वैल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, बहुत बड़ी खराबी है मुकज़्ज़िबीन के लिए। वाइसा की लाला हमरकाउन, और जब कहा जाता है उनके लिए कि झुक जाओ और नहीं झुकते, यानी कि एक रुकू है नमाज के अंदर कि झुकना, नमाज के अंदर नहीं नमाज पढ़ते, नहीं झुकते, लेकिन एक झुकना है नमाज के बाहर, अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर सर झुका लो, अल्लाह ताला के दिल झुका लो, अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर जो तुम्हारे ऊपर लागू हैं दुनिया में रहते हुए रिश्तों के मामले में,
یا جھوٹ بولنے کے معاملے میں، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں، رلانے کے معاملے میں، حق چھیننے کے معاملے میں، تو اگر تم دنیا میں یہ کام کر رہے ہو اور اس کے اوپر اکڑے ہوئے ہو، جھک نہیں رہے اللہ کے حکموں کے آگے، معافی نہیں مانگ رہے، توبہ نہیں کر رہے، تو ان کے لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اور پھر اس سب جو کچھ ہو گیا اس قیامت والے دن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کون سی بات رہ جائے گی کہ جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اب وہ قیامت والا جو دن ہے اس میں پھر دوبارہ لوٹ کر آنے کی اور توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جو ہمارے پاس مولا پاک علیہ السلام کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا اور نفس رسول کا یہ کلام پاک ہے، نہج البلاغہ ہے۔ ہم اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں کہ مولا پاک سلونی کے ممبر سے کیا فرما رہے ہیں ہمارے لیے۔ اس قرآن کے ساتھ ہیں آپ، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو خدا تم پر رحمت نازل کرے، یہ کون ہے یہ جو کہہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ رحمت للعالمین کی جان ہے جو یہ فرما سکتی ہے۔ واضح نشانیوں پر عمل کرو کہ راستہ بالکل سیدھا ہے اور وہ جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور تم ایسے گھر میں ہو جہاں خوشنودی پروردگار حاصل کرنے کی مہلت اور فراغت حاصل ہے۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر مولا کتنی محبت سے، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی لوگ آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے، آپ کو بہت اذیتیں دینے کی کوشش کریں، آپ کی اولاد کو، اور اس وقت بھی وہ چیز چل رہی ہے۔ لیکن جو بچے گا، جو روشنی حاصل کرے گا، وہی روشنی حاصل کر سکتا ہے، اور ہم نے یہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، قلم قدرت چل رہا ہے، واللہ سبحان اللہ، بدن صحیح و سلامت ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، زبانیں آزاد ہیں، اللہ اکبر، توبہ سنی جا رہی ہے، توبہ کرنے کا یہی مقام ہے، اور اعمال قبول کیے جا رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں، تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہ ہمیں اتنا ہمارے دل میں ٹھنڈک پیدا فرماتی ہے۔ نہج البلاغہ جب ہم پڑھتے ہیں، اور فرمانی بھی چاہیے، اور آپ یہ ٹھنڈک دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور یقیناً جن کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، محبت رسول، محبت خدا اور محبت قرآن ہوتی ہے، وہ یقیناً اس روشنی کو جذب کر لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہم سورۃ مزمل کی سٹارٹنگ کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔